हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबोस। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश के चेंज ऑफ हार्ट चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को देखेंगे। तो अगले वीडियो में पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन किया था। तो वीडियो में जाने के पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हमारे चैप्टर में जाते हैं। On that day, everyone was discussing their games and how Prabhat had played so well. तो उस दिन सभी ने उसके गेम को डिस्कस कर रहा था और हाउ प्रभात had से played so well. और जो प्रभात ने अच्छा प्ले किया ना, चीटिंग से प्रभात ने चीटिंग से सूर्या को हरा दिया था और सभी बच्चों ने बोल रहा था कि प्रभात अच्छा खेला। Surprisingly, प्रभात could not sleep well that night. तो जो सरप्राइजिंग था कि प्रभात उस रात में सो ही नहीं, वो उस रात में नहीं सोया। He had won the game. तो उसने गेम में जीत लिया, but he did not feel as happy as he usually did. लेकिन उसे हैप्पी नहीं फील किया जो यूजुअली वो हैप्पी फील करता था, जैसे उसको हैप्पी नहीं फील किया। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. तो जो सरप्राइजिंग था कि सूर्या को हारने में दुखी नहीं पड़ा, वो दुखी में नहीं पड़ा। हम पार्ट 1 में देखे थे कि सूर्या को जब उसने हार लिया तो वो कह रहा था कि हमें एक भी गेम खेलना था। What was more surprising was that प्रभात तो इससे भी सरप्राइजिंग क्या था कि प्रभात किसी सूर्या को बास्केटबॉल प्ले करना देखा। सूर्या was playing basketball the next day. तो सूर्या ने बास्केटबॉल प्ले कर रहा था। Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. तो जो सूर्या है ना, तो होपलेस एक नई वर्ड है। होपलेस का मतलब है कि having no skills in something. तो होपलेस का मतलब क्या है? having no skills in something. कोई भी थिंग में जब स्किल नहीं हो उसे हम होपलेस करते थे। तो हम बचा हुआ देख लेते हैं। तो सूर्या को जो बास्केटबॉल में बहुत होपलेस था, लेकिन वो एंजॉय करता था, ये गेम एंजॉय करता था। तो हम बचा हुआ देख लेते हैं। Yet he enjoyed playing the game. और उसने एंजॉय किया, जो गेम प्ले करने में उसे एंजॉयमेंट था। His happy smile never left his face. तो उसके हैप्पी स्माइल उसके फेस से कभी भी मुड़ा नहीं। वो हमेशा स्माइल करता था, वो हमेशा हैप्पी था। तो ये था हमारी फर्स्ट पैराग्राफ। हम सेकंड में देखेंगे। प्रभात kept a close watch on Surya for some days. तो प्रभात ने close watch on, ये तो एक सेंटेंस में दिया है, इसका एब्रिविएशन है observed। तो इसका मीनिंग है observed। तो observed को एक सेंटेंस में दिया है, हम देख लेते हैं। तो प्रभात ने सूर्या को ऑब्जर्व किया for some days। तो प्रभात ने कुछ दिन में सूर्या को ऑब्जर्व किया। He was great at some things। तो सूर्या कुछ थिंग्स में ग्रेट था, टेरेबल एट अदर्स। लेकिन कुछ भी थिंग्स में होपलेस था, टेरेबल था, ऑफुल था। But what was common was the enjoyment। तो जो कॉमन था, जो एंजॉयमेंट था, वो सभी गेम और सभी थिंग को एंजॉय करता था। He enjoyed everything equally। उसने एवरीथिंग
सभी थिंग्स को एंजॉय करता था, तो वो सभी थिंग्स को इक्वली एंजॉय करता था। हम बचा हुआ देख लेते हैं। As प्रभात went on with his observation, तो जब प्रभात उसके ऑब्जर्वेशंस को लेकर जा रहा था, उसके ऑब्जर्वेशंस कंटिन्यू कर रहा था, he realized that to enjoy a game, तो उसने रियलाइज किया कि एक गेम को एंजॉय करने के लिए you did not need a scoreboard, तुम्हें एक स्कोरबोर्ड नहीं चाहिए। to keep tally of your scores, तुम्हारे स्कोर्स के टैली कीप करने के लिए एक स्कोरबोर्ड नहीं चाहिए। तो स्कोरबोर्ड एक बोर्ड है जिसमें प्लेयर्स का मार्क लिखते हैं। Neither did you have to worry about winning nor losing, और हमें विनिंग और लॉसिंग में वरी नहीं करना चाहिए था। हार और जीत में नहीं हमें दुख नहीं पड़ जाना है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। You needed to enjoy the game for its own sake, और हमें जो गेम एंजॉय करना था उसे हम हमारे ही सेक में एंजॉय करना है, उसे वो हमारे ही इच्छा में, हमारे ही एंजॉयमेंट में एंजॉय करना है, कोई अदर्स के एंजॉयमेंट में नहीं। और इसे ही हम सेक बोलते हैं। तो हमारे ही सेक में वो गेम में एंजॉय करना है, कोई अदर्स की जो इच्छा में नहीं। What matter is trying to do well and enjoying every moment of it, तो जो मैटर करता है जो है उस गेम के एवरी मोमेंट को हमें एंजॉय करना है, और जो गेम में उसे एंजॉय करना है, और जो गेम हम अच्छे खेलना है, हमें जो गेम है उसे अच्छे खेलना है। प्रभात learned something through the observations every day, तो प्रभात कोई something new वो लर्न किया, तो प्रभात समथिंग ऑब्जर्वेशन से लर्न किया। soon realizing change in himself, तो उसके चेंज रियलाइज कर रहा था, और जो समथिंग उसमें चेंज हुआ है, तो हम देख लेते हैं क्या उसमें चेंज हुआ है। He had even begun playing hide and seek, तो प्रभात ने हाइड एंड सीक भी प्ले करना शुरू किया। तो प्रभात को बहुत डर था कि जब वे हार हो गए तो अब उसे उस डर और दुखी का फीलिंग नहीं है, और जो हैप्पी है। And felt sad whenever it was about to end, और वो दुख में पड़ा जब वो गेम एंड ओवर हो जाना था। जब वो गेम ओवर होने वाले थे तब उसे वो दुख होता था। क्यों? क्योंकि अब वो गेम एंजॉय करना शुरू किया, उसे हार और जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता। He also started joking while playing badminton, और वो जोक करना भी शुरू किया जब वे बैडमिंटन खेल रहा था। तो हम बचा हुआ देख लेते हैं। Soon the other students started talking among themselves, तो जो अदर स्टूडेंट्स था वो स्टूडेंट्स टॉक करना शुरू किया कि गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, सो प्रभात से खेलने में गुड फन था, वो अच्छा खेलता था। That fellow definitely has a great sporting spirit, और उसको एक अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है। तो मैंने जो पार्ट 1 वीडियो के शुरू में बोला था कि हम स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या है? ये होल चैप्टर जो स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में है, और स्पोर्टिंग स्पिरिट जो होता है एक गेम में सभी प्लेयर्स को रेस्पेक्ट करना और जो गेम में फेयरनेस शो करना, इसी को हम स्पोर्टिंग स्पिरिट कहता है।
तो स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या है? रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर्स इन अ गेम एंड शोइंग फेयरनेस इन अ गेम। और एक गेम में फेयरनेस शो करना, इसे भी हम जो चीटिंग नहीं करता, इसे ही हम स्पोर्टिंग स्पिरिट कहते हैं। और इस वीडियो के एंड है, और सभी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, तो ज़रूर सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना है ज़रूर, वो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।